हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हितोपदेश नामक ग्रंथ के विषय में हम पहले पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम श्लोक पढ़ेंगे। देखें, विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनयात पात्रता आती और विनम्रता से योग्यता आती है, पात्रत्वा धनम आपनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है, और तथा सुखम, और उससे सुख प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या को प्राप्त करने पर मनुष्य विनम्र हो जाता है, विनम्रता का आचरण करने लगता है, और विनम्र होने के कारण मनुष्य में पात्रता योग्यता आ जाती है। योग्यता आने से योग्यवान मनुष्य जो है वो धन को प्राप्त कर लेता है। अर्थात योग्यता प्राप्त करने पर व्यक्ति धन को प्राप्त करने का, आजीविका कमाने का साधन जान लेता है। धनात् धर्म, और धन प्राप्त करने पर वह धर्म के कार्य कर सकता है, और धर्म का कार्य करने के कारण उसे फिर आंतरिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार विद्या ही समस्त सुख को देने वाली है। विद्या शस्त्र से, शास्त्र से दो विद्या प्रतिपत्ति है। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीया आद्रियते सदा। अब यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि शस्त्र से, शास्त्र से, शस्त्र और शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की विद्या प्रतिपत्ति उन्नति के लिए होती हैं। एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की विद्याएं जो उन्नति के लिए होती हैं। आद्या पहली वाली अर्थात शस्त्र विद्या वृद्धत्वे हास्याय, वृद्धावस्था में हास्य के लिए अर्थात उपहास का पात्र बनाती है। द्वितीया सदा आद्यते, पर दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या हमेशा ही आदर दिलवाती है, प्रदान कराती है, आदर का स्थान प्रदान कराती है। कभी कहते हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो प्रकार की विद्याएं उन्नति का मार्ग बताती, उन्नति के लिए होती हैं। आद्या पहली वाली अर्थात शस्त्र विद्या हास्य वृद्धत्व, हास्य वृद्धावस्था में उपहास का पात्र बनाती है। द्वितीया सदा आद्यते, पर दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या हमेशा ही आदर प्रदान कराती है, आदरपूर्ण स्थान दिलवाती है। अतः शास्त्र विद्या का स्थान शस्त्र विद्या से ऊपर है। यह नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत, कथा छलेन बाला नाम नीति स्तदीय कथ्यते। अब यहाँ पर कवि कहता है, यत नवे भाजने, जिस प्रकार से नए बर्तन पर अर्थात कच्चे बर्तन पर लगना किया गया संस्कार जो है, न अन्यथा भवेत, अन्यथा नहीं होता, अर्थात बदला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से उसी प्रकार से कथा छलेन, कथा के बहाने से बालाना बच्चों के लिए नीति कथ्यते, नीति विद्या बताई जा रही है। कहने का तात्पर्य है कवि के, जिस प्रकार से नए बर्तन में किया गया था, आपने जैसे नए बर्तन में यहाँ से तात्पर्य मिट्टी के बर्तन, तो जैसे कि नए कच्चे जो मिट्टी के बर्तन आपने घड़े वगैरह देखे होंगे जिन पर की डिजाइनिंग की गई होती है, तो वो कब की जाती है, जब घड़ा कच्चा होता है। तो घड़ा कच्चा होने पर जो डिजाइन बनाई जाती है पकने के बाद वैसे ही रहती है। तो वही कह रहे हैं, जिस प्रकार से नए अर्थात कच्चे बर्तन में किए गए संस्कार अर्थात किए गए रेखा आदि का जो कार्य होता है वो नष्ट नहीं होता, वो उनके पकने के बाद भी हमेशा ही, जब तक कि बर्तन नष्ट नहीं, तब तक वो वैसा ही, जब तक बर्तन नष्ट नहीं होता तब तक वो डिजाइन वैसे ही बनी रहती है। उसी प्रकार से कहते हैं कि तभी इसी प्रकार कथा चयन, कथा के बहाने से, कथा कहानी के बहाने से बाला नाम, बच्चों के लिए नीति कथा कही जाए। बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, कच्चे बर्तन समान होते हैं, तो उनके मस्तिष्क पर, उनके हृदय पर जो भी छोटे होने पर जो बातें सिखा दी जाती हैं, बताई जाती है, वो उनके पूरी उम्र भर, पूरी आयु भर, पूरी जीवन भर वैसे ही उनके मस्तिष्क पर उसकी अमिट छाप रहती है। तो इसलिए क्या बच्चों को नीति शिक्षा दी जा रही है, बताई जा रही है, क्योंकि बचपन में, बाल्यावस्था में
जो भी बातें सिखा दी जाएंगी वो उनके लिए पूरे जीवन भर वैसे ही रहेंगी। जो कच्चे घड़े पर किए हुए लाइन निशान रेखाएं कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही बचपन में बताई गई बातें भी कभी नष्ट नहीं होती। तो कथा के बहाने से बच्चों को नीति की शिक्षा दी जा रही है। मित्र लाभ सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्र तथा अन्यस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। अब ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने इसमें हितोपदेश में जो इन्होंने लिखा है उसका बता रहे हैं कि पंचतंत्रात तथा अन्यस्मात् ग्रंथात आकृष्य, पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से आकृष्य माने लेकर, पंचतंत्र और अन्य दूसरे ग्रंथों से लेकर, मया मेरे द्वारा, मित्रलाभ सुहृद्भेद विग्रह संधि एवचा, मित्रलाभ सुहृद्भेद विग्रह और संधि एवचा लिखते लिखा जाता है। अर्थात बता रहे हैं कि पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों का आश्रय लेकर मैंने ये तो उपदेश लिखा है जिसमें कि ये मित्रलाभ सुहृद्भेद विग्रह और संधि ये 4 भागों में इस ग्रंथ को बांटा है। तो इसमें तो खाली इन्होंने अपने इस ग्रंथ का परिचय दिया है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी नदी के तट पर किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र सर्वस्था विगुणोपेता सुदर्शन नाम नरपति आसीत। वहाँ सर्व स्वामी गुणोपेता राजा के सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नामक राजा था। स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोक द्वयम शुश्राव। उस राजा ने किसी समय किसी के द्वारा पठ्यमानम पढ़े जाते हुए श्लोक द्वयम शुश्राव 2 श्लोकों को सुना। मतलब पाटलिपुत्र नगर में कोई सुदर्शन नामक राजा था जिसमें कि राजा के सभी गुण थे। उसने एक बार किसी से कोई 2 श्लोक सुने। पहला श्लोक था अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ध्य एव सा। पहला श्लोक था कि अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों को अनेक संदेहों को छेदी नष्ट करने वाला, परोक्ष अर्थ से दर्शकम परोक्ष विषय को दिखाने वाला, परोक्ष मीन्स जो सामने ना हो उस विषय को दर्शकम दिखाने वाला बताने वाला, सर्वस्व लोचनम और सबका नेत्र स्वरूप, शास्त्रम शास्त्र, यस्य ना जिसके पास नहीं है, सा अंधे वह अंधे के समान ही है। अनेक संदेहों को दूर करने वाला, परोक्ष विषय को भी दिखाने वाला बताने वाला और सबके लिए नेत्र स्वरूप नेत्र के समान शास्त्र का ज्ञान जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति अंधे के समान ही है। अर्थात शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है जो सभी संदेहों को दूर कर देता है और परोक्ष सामने होना होने वाले विषय को भी बता देता है, समझा देता है, दिखा देता है और सबके नेत्र के समान ही है। ऐसा शास्त्र जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति अंधे के समान ही है, अंधा ही है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकेकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अब यहाँ कह रहे हैं यौवन युवावस्था, धन संपत्ति धन वैभव, प्रभुत्व प्रभुता, अविवेकता और अज्ञानता, एकम एकम अपि अनर्थाय एक एक भी अनर्थ के लिए है। यत चतुष्टयम जहाँ चारों ही हैं किम वहाँ तो कहना ही क्या। अर्थात युवावस्था, धन वैभव, प्रभुता अर्थात स्वामित्व होना, अविवेकता अज्ञानता, इनमें से एक एक भी अनर्थ की जनक है, अनर्थ को देने वाले हैं। तो इन चारों में से किसी के पास एक भी है तो वो भी अनर्थ को देने वाला है। यह चतुष्टय जहाँ चारों ही हैं किमु वहाँ तो कहना ही क्या। मतलब कवि का कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए युवावस्था, धन संपत्ति की अधिकता होना और स्वामी होने का भाव होना और अज्ञानता अर्थात मूर्खता होना, इनमें से अगर कोई एक भी हो जाए तो अनर्थ अर्थात विनाश निश्चित है। क्योंकि युवावस्था होने पर क्या होता है, व्यक्ति किसी की हितकारी बात नहीं सुनता और धन संपत्ति की अधिकता होने पर क्या होता है, अहंकार आता है, स्वामित्व होने पर भी अहंकार आ जाता है और मूर्ख होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति हर जगह अनादर पाता है। तो किसी के पास ये चारों ही बातें हैं
तो उसका तो कहना ही क्या, उसका तो भगवान ही मालिक है, जैसा कि कहा जाता है। इत्याकर्ण, यह सुनकर, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों को अनधिगत ना जानने वाले, नित्यम, हमेशा, नित्य प्रति हमेशा ही, उन मार्गामिना, गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलने वाले, पुत्राणाम, पुत्रों के, शास्त्रान अनुष्ठानेन, शास्त्रों का अध्ययन ना करने से, उद्विग्न मना, व्याकुल हृदय वाला सा राजा, चिंता, वह राजा सोचने लगा। ये दोनों श्लोक सुनकर अपने ये दोनों श्लोक सुनकर अनिगत शास्त्रम, शास्त्रों को ना जानने वाले, हमेशा गलत रास्ते पर, कुमार्ग पर चलने वाले, अपना पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, शास्त्र अनुष्ठान, शास्त्रों का अध्ययन ना करने से, उन्हें व्याकुल हृदय वाला वह राजा सोचने लगा। क्या सोचने लगा? को अर्था पुत्रेण जाते यो न विद्वान् न धार्मिका, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडेव केवलम। वो कहता है कि पुत्रेण जातेन का अर्थ, उस पुत्र के जन्म लेने से भी क्या अर्थ, क्या लाभ। यह जो ना विद्वान ना धार्मिका, जो ना तो विद्वान हो ना धार्मिक हो, अर्थात जिसका ना तो ज्ञान हो और ना ही धर्म के विषय में जिसकी इच्छा हो, आदर हो, वह काणेन चक्षुषा किम, अथवा काने के चक्षुषा के नेत्र होने से क्या लाभ, केवलम चक्षु पीड़ा एवं, केवल नेत्र में पीड़ा ही होती है। कहता है कवि कि ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो कि ना तो विद्वान हो ना धार्मिक हो, जिस प्रकार से किसी काने नेत्र के होने से क्या लाभ, उससे तो केवल नेत्र में पीड़ा ही होती है। अर्थात जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की एक आंख कानी हो तो उससे आंख होने ना होने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें उसको पीड़ा ही रहती है और मुख की शोभा को भी वह कम करती है। तो ऐसी कानी आंख के होने से क्या फायदा, उसी प्रकार ऐसे पुत्र के होने से क्या फायदा, क्या लाभ, जो कि ना ज्ञानी हो और ना ही धर्म के विषय में आस्था रखने वाला हो। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाध्यो ना चांतिम, सक्र दुख करावाध्या अवंतिमस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खाणाम, अजात जन्म न लेने वाले, मृत मरने वाले, अर्थात जन्म लेते ही मर जाने वाले, और मूर्खाणाम, और मूर्खों में, आद्यो पहले के दो, अर्थात जो पैदा नहीं हुए या पैदा होके तुरंत मर गए हो, तो पहले के दो, वरम अच्छे हैं, न च अंतिमम, परंतु अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र मूर्ख नहीं। आद्यो पहले वाले, आद्यो मीन्स पहले के दोनों, सक्र दुख करो, पहले के दोनों जो है वो सक्र दुख करो, एक ही बार सक्र दुख करो, एक बार ही दुख देने वाले होते हैं। अंतिमा तो पदे पदे, परंतु अंतिम अर्थात मूर्ख जो है वो पग पग पर दुख देने वाला होता है। यहाँ पे कभी कहता है जाता जो पैदा ही नहीं हुआ या जो पैदा होकर मर गया, जो जन्म ही ना लिया हो या जन्म लेते मर गया हो, और तीसरे मूर्ख, इनमें से आद्यो पहले के दो वरम अच्छे हैं, न किंतु अंतिम जो मूर्ख पुत्र है वह अच्छा नहीं है, क्योंकि आद्यो पहले के दोनों सक्र दुख करो, एक बार ही दुख देते हैं, किंतु अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र पदे पदे पग पग पर दुख देता है। हिमचा कहा भी गया है, स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम, परिवर्तने संसारे मृता को माना जायते। अब कभी कहता है ये न जाते हैं, जिसके पैदा होने से, उत्पन्न होने से, वंशा समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त करता है, सहजाता वही वास्तव में जन्म लिया हुआ, उसी ने वास्तव में जन्म लिया है। परिवर्तनीय संसार है, इस परिवर्तनशील संसार में मृता कहा न जायते, मरा हुआ कौन पैदा नहीं होता। कवि का कहने का तात्पर्य है कि
जिस प्रकार परिवर्तनपूर्ण संसार में जो मरा है वो अवश्य जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यह तो प्रकृति का नियम है। परंतु जिसके उत्पन्न होने पर वंशासमृद्धि में आती वंश उन्नति को प्राप्त करता है, स जातो वास्तव में वही जन्म लेने वाला है, अर्थात उसी का वास्तव में जन्म हुआ है, वही जन्म लिया हुआ माना जाएगा। क्यों? परिवर्तनशील संसार में मरा हुआ व्यक्ति कौन पैदा नहीं होता, अर्थात हर मरा हुआ व्यक्ति जन्म लेता है। तो इसलिए परंतु जन्म उसी का सफल है जिसके जन्म लेने पर वंश उन्नति को प्राप्त करे। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।